सलाम आदाब, मैं हूं अमीर रजा और आप देखना शुरू कर चुके हैं अररिया लाइव। अररिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम अररिया जिला मुख्यालय से कुसियार गांव स्थित सिप्तियन मेमोरियल कैरियर गाइड एकेडमी में उपस्थित है। देश में नेशनल साइंस दिवस मनाया जा रहा है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ। इसी कड़ी में यहाँ पे जो आए मुख्य अतिथि डॉक्टर आसिफ रशीद, डॉक्टर कुमार आनंद, उन लोगों से हमने बात करने की कोशिश की। आइए सुनते हैं उसको। अभी हमारे साथ सिप्तियन मेमोरियल कैरियर गाइड एकेडमी के डायरेक्टर निदेशक सुफियान सर है। आइए उनसे जानते हैं कि थैंक यू। अररिया लाइव से जो हमारे साथी हैं वो आए हैं और स्कूल का न्यूज़ को कवर किया है इन्होंने। मैं बताना चाहता हूं आज हमारे स्कूल में नेशनल साइंस डे ऑर्गेनाइज हुआ है। नेशनल साइंस डे के साथ साथ एकेडमिक फिएस्टा भी साथ के साथ हम लोग ऑर्गेनाइज किए। साइंस डे के मौके पे लगभग 51 मॉडल्स बच्चों ने बनाया, जो डिफरेंट सेक्टर लगभग सारे फील्ड्स को बच्चों ने कवर किया। और जो एकेडमिक फिएस्टा है उसमें कल्चरल प्रोग्राम बच्चों ने, जो बिहार की लोकगीत है उस पर स्वागतम सॉन्ग और बहुत सारे एक्टिविटीज, बैलेंस डाइट पे उन्होंने एक एक्ट किया। मॉडल्स जो साइंस डे हमने सेलिब्रेट इतने बड़े लेवल पे किया है सिर्फ बच्चों के इंस्पिरेशन के लिए किया है। हमारे जो मोटो है ट्रांसफॉर्मिंग पोटेंशियलिटी इनटू रियलिटी, रियल में बच्चों के अंदर अगर मेहनत किया जाए तो उनकी रियलिटी, उनके जो पोटेंशियल है उनकी रियलिटी देखने को मिलती है। तो इस तरह का इस मोटो के साथ ये स्कूल हमेशा चलता रहेगा और आगे इस तरह के प्रोग्राम जो है हम लोग हमेशा करवाते रहेंगे ताकि बच्चों के अंदर के जो है पोटेंशियल वो रियलिटी में कामयाब तब्दील होती रहे। थैंक यू। अररिया को बहुत आगे जाना है, जो हम हमेशा सोचते रहते हैं। हमें लगता है कि अगर इस तरह का एजुकेशन दिया जाएगा तो अररिया हमारा बहुत जल्दी बहुत आगे की ओर बढ़ेगा। मैं अपनी में बताऊं, हम 10th में 9th में अपने टीचरों से रिक्वेस्ट करते थे कि हमें प्रैक्टिकल लैब में ले जाएगा, लेकिन हम नहीं जा पाया करते थे। बहुत सारी रीजन था, लेकिन इतने कम रिसोर्सेज में यहाँ के बच्चे इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं साइंस का। तो मुझे लग रहा है कि इसमें रकीब साहब की मेहनत, सुफियान साहब की मेहनत, सुफियान साहब की जो मेहनत है, इन ऐसे लोग और भी लोग मेहनत करेंगे तो अररिया हमारा बहुत आगे जाएगा। और यही एटीट्यूड चाहिए, मतलब कि समाज के प्रति लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया। सेक्सुअल इंटरेक्शन हुआ तो जो मेल गैमेट है, जो स्पर्म है, वो अंदर आ जाएगा, उससे फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सप्लेन कर रही हूँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो यहाँ पे एक आने के बाद क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स आते हैं। तो ये है कि यहाँ से फटके आए हैं यहाँ पे। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे आएगा तो ये जो वॉल्स होते हैं ना, ये थोड़ा अपने आप को थिक कर लेते हैं। इससे पहले वो क्यों थिक करते हैं, उसमें जो ब्लड वेसल्स और न्यूट्रिएंट्स जमा होते हैं वाल को जो स्टोर करते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे आया तो फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, तो चाइल्ड का तो डेवलपमेंट होगा नहीं। तो ये जो अपने आप को वॉल्स जो थिक किए थे वो टूटना स्टार्ट होते हैं। ये जो ब्रेक डाउन होते हैं ना, तो ये लिक्विड के फॉर्म में यहाँ से इस वजाइना से ट्रांसफर होते हैं, इससे ट्रेवल करके बॉडी के बाहर निकलते हैं, जिसको हम लोग पीरियड्स कहते हैं। ये तो हुआ कि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होते हैं। दूसरी चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो हम लोग पैड यूज करते हैं, सैनिटरी पैड, तो यूजुअली कोई भी गर्ल होगी तो वो एक दिन में 2 से 3 पैड तो यूज करती हैं, 2 से 3 बैग्स यूज करती हैं। और जैसे मिनिमम या फिर मैक्सिमम ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 4 to 5 डेज एक गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अगर आप कैलकुलेट करें तो एटलीस्ट 15 बैग्स तो हर एक लड़की हर महीने यूज कर रही है। तो आप देख सकते हैं ये एक पैड है, इसका जो पीछे वाला हिस्सा है देख सकते हैं प्लास्टिक का बना हुआ था, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग इसको, इस पैड को गलने में 400 to 500 ईयर्स लगते हैं, फिर भी ये नहीं गलती है। तो ये कहाँ जाएगा, एनवायरमेंट में ही जाएगा ना, जमीन पे जाएगा, हवा में तो उड़ेगा नहीं। तो जब ये जमीन पे जा रहा है, इससे पानी तो पास होगा नहीं, तो वो जो प्लांट्स के रूट्स होंगे उसको ब्रीथ करने में दिक्कत होगी। जो अंदर पानी नहीं जाएगा तो प्लांट्स की से न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स की कैसे न्यूट्रिशन होगी। ये तो ये सब चीजें। और मैं चीज बताना चाहती हूँ कि जो कुछ गर्ल्स होती है जिनके बहुत ही आसानी से पीरियड्स हो जाता है, उनको पेन भी नहीं होता है। कुछ गर्ल्स ऐसे भी होती है जिनको हेडेक होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, प्यूबिक रीजन में पेन हो रहा है, बहुत सारी चीजें। तो ये क्यों होता है, इसका रीजन है कि रॉन्ग डाइट जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं पीरियड्स के दौरान, वो हम लोग गलत चीजें कंज्यूम करते हैं। जैसे कि क्रेविंग होती है हमको ठंडी ठंडी चीजें खाने की, ड्राई फ्रूट्स खाने की, और जो पकोड़े वगैरह जो डीप फ्राई चीजें तो वो सब लोग खाते हैं, लेकिन ये हम लोग बहुत गलत करते हैं। तो अब क्रेविंग हो रही, कुछ तो खाना पड़ेगा ना, तो क्या खाना चाहिए पीरियड्स के दौरान? पीरियड्स के दौरान खाना चाहिए हमको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ओके। और जो दूसरी चीज वो कंज्यूम करनी चाहिए जिससे हमारा पेट जो स्मूथली हो, वो होती है टर्मरिक, हल्दी जिसको बोलते हैं। हल्दी को आप पानी में उबाल के उसको कंज्यूम कर सकते हैं, और जो हल्दी वाली जो दूध होती है उसको भी आप कंज्यूम कर सकते हो। तो इससे बहुत सारी चीजें होंगी जो कि आपका स्मूथ होगा। थैंक यू। कैरियर गाइड के सुफियान मेमोरियल कैरियर गाइड के सुफियान भाई को, प्रोफेसर रकीब साहब को,
तो मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज जो है साइंस डे पे 28 फरवरी को हम लोग नेशनल साइंस डे मनाते हैं डॉक्टर सीवी रमन के यादगार में। वो फर्स्ट एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था रोमन इफेक्ट की वजह से, और इसको बहुत ही यादगार दिन बनाने के लिए इन लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद। और मुझे मदद करने के लिए भी बहुत ही मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैं चाहूँगा कि साइंस का स्टूडेंट जिंदगी भर रहूँ। और ये मैसेज मैं सारे बच्चों को भी देना चाहूँगा कि अपने आप को साइंस का स्टूडेंट जिंदगी भर बना के रखें, क्योंकि साइंस तब्दीली का नाम है, इनोवेशन का नाम है, एक रिक्रिएशन का नाम है। साइंस अपने जिंदगी को और बेहतर फैसिलिटी में तब्दील करने का नाम है। मॉडल्स बनाए थे, बहुत ही क्रिएटिव मॉडल्स बनाए थे, बहुत ही कम बहुत ही 2 क्लास 3 साल के बच्चे इतनी बड़ी प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है कि मुझे बहुत हैरानी हुई है। और अपने उम्र से अपने एक बलोगियत से, इंटेलिजेंस से इस पर बहुत मेहनत करके इन बच्चों को बनाया, सबने मॉडल्स बनाए। मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इस तरह का कार्यक्रम रहा आज आपके स्कूल में? Hi, first of all, I would like to tell you my name is Abdul Qadir and I have been teaching English in this school last 10 years. And during these years, I have attended different types of the programs in this school. And this year also, today is a Science Day. So on the occasion of Science Day, we are celebrating Science Day in our school and also academic festa in our school. Students prepare different types of the beautiful project regarding science project and also different types of the cultural program to students delivered on the stage. So today we teachers are here and really I would like to appreciate our school management and also different types of the guardians and parents have come here and they also give their also they advises different types of the. There is a wall. Can you show that this is the feedback wall? So there you can see that different types of the papers. So guardians came here and they also give the different types of the एप्लीकेशन feedback. बनाया है जिससे कि पता चलता है कि पानी को हम लोग साफ कर सकते हैं और ये जो हमारा सिस्टम है इससे हम पानी साफ करके इसको हम पीने लायक भी बना सकते हैं और ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो सकता है जैसे एग्रीकल्चर, इरिगेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पहले जो ये हमारा टैंक है इसमें रेन वाटर है, हार्वेस्टेड रेन वाटर, तो जिसकी वजह से हम लोग ये रेन वाटर है इसीलिए हम लोग इसको फेंक देते हैं और वेस्ट कर देते हैं, पर ये अच्छा तरीका नहीं है। हम इसे फिल्टर करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने अभी फिल्टर किया है, ये बिग स्टोन है, ये स्मॉल स्टोन है, चारकोल है, ये सैंड है और ये कॉटन है। इससे जो है बिग इम्प्योरिटी साफ हो जाएगी। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज है इसमें बिग से भी थोड़ा लिटिल इम्प्योरिटी साफ हो जाएगी। इससे फिर चारकोल में जाएगा, चारकोल में बच्चे कुछ ये साफ हो जाएंगे और फिर ये हमारा है सैंड, इसमें सबसे ज़्यादा ये इम्प्योरिटी साफ होते हैं। फिर लास्टली जो है जिसमें छोटे छोटे कण जो होंगे इम्प्योरिटीज के वो कॉटन में जाके एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ये हमारा वर्किंग मॉडल है, तो जैसे कि हम दिखा सकते हैं, एक सेकेंड, इसमें जो गंदा पानी है इसको हम पीने लायक बना सकते हैं। यहाँ पे निकल रहा है साफ पानी।